हो सकता है आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, अकेलेपन से होकर गुजर रहे हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। आज प्रभु इनके जीवन के हर एक अकेलेपन को दूर करे परमेश्वर पिता, और प्रभु जो वायदा आपने इनसे किया है उस वायदे को आप इनके जीवन में पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ में कोई भी नहीं है, कोई सहायक नहीं, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं, और कोई भी उनके साथ में खड़ा नहीं है। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, या तो आप अपनी गलती के कारण इस जगह पर हैं, या फिर दूसरे की गलती के कारण आप इस जगह पर हैं। इस अकेलेपन को आप देख रहे हैं अपने जीवन में। मानो आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लंबे सफर पर हैं और इस सफर को आप अकेले ही तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, जैसे कि हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और वहां से भागकर वो हारान को जाना चाहता था। रास्ते में जाते जाते उसे रात हो गई और वो एक जगह पर लेट गया। उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और वहां पर सो गया। याकूब इस समय अकेला है, उसके साथ में और कोई नहीं है। हो सकता है वो इस गिल्ट भावना में भी हो कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया है। हो सकता है वो डर में भी हो कि कहीं उसका भाई उसे आकर मार न दे। अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के विचार उसके मन में होंगे और इस सफर पर वो अकेला है, कोई उसके साथ में नहीं है। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे रात को दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे एक वादे को किया। उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने याकूब को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी और उससे आज एक वादा किया कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। तू अकेला नहीं है, बल्कि मैं तेरे संग में रहूंगा। तू जहां कहीं जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरे संग में रहूंगा और बाद में मैं तुझे अपने पिता के घर वापस लौटा ले आऊंगा। जब तक मैं ऐसा न कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है। हो सकता है आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, अकेलेपन से होकर गुजर रहे हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है। आप जहां कहीं पर भी हैं, जिस भी स्थान पे हैं, परमेश्वर वहीं आपके संग में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। वो आपके साथ में है। इस अकेलेपन में, इस रात के समय में, इस समय में जब आप एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं, याकूब की तरह, जब आप कठिन समय में हैं, कठिन परिस्थिति में हैं, जब आप किसी दूसरे की गलती की सजा भोग रहे हैं या फिर अपनी ही गलती की सजा आपको मिल रही है, ऐसे समय में हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया है, सबने आपको धोखेबाज समझ लिया है, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ में बने रहेंगे। और ऐसे समय में जब आप अकेले हैं, ऐसे समय में जब आपको सबने छोड़ दिया, ऐसे समय में जब आपको लग रहा है कि कोई आपका सहायक नहीं है, मैं आपसे कहूंगा, इस रात के समय में जब आपको लगता है कि आप अंधेरे से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। ऐसे समय में परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। ऐसे समय में परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे समय में प्रभु आपसे अद्भुत बातों को आपको दिखाएंगे, आप पर प्रकट करेंगे। तो इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के करीबी में जाएं। वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके संग में रहेंगे और आपके जीवन में कार्यों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हमने प्री के ब्रदर और अमृता सिस्टर को हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी मेरी बहन के लिए। उसके घर में लड़ाई झगड़ा था, वो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और हमने प्रेयर कराई। मेरी बहन के घर पर सब कुछ ठीक हो गया, वो अब अपने घर में अच्छी भली है।
प्रभु इनको इनकी मिनिस्ट्री को और आगे लेकर जाए। मैं सबको यही बोलती हूँ जिसके कोई दुखी है या कोई बीमार है, पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर से एक बार ज़रूर प्रेयर कराए और चंगियाई पाए। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम में धन्यवाद देते हैं और आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले, हमारे रक्षक, हमारे अगुआ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं कि दिन भर में परमेश्वर आप हमारे संग संग रहे और प्रभु तूने गाइड किया और प्रभु तूने अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज की शाम में जब तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना में है मेरे प्रभु जी, और प्रार्थना को कर रहे हैं, सहभागी हैं इस संगति के परमेश्वर, तो होने दीजिए प्यारे खुदावन कि आपका आत्मा उन्हें ब्लेस करे, आपका आत्मा उन्हें छुए प्रभु, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करें। हाँ प्रभु, इस बात को जानने पाए कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हम सब के मध्य उपस्थित है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा नाम ही तो सब नामों में ऊंचा है और जिस नाम की हम उपासना करते हैं वो यीशु नाम है और उस यीशु नाम को हम ऊंचा करते हैं। धन्यवाद प्यारे अब्बा, दिन भर में परमेश्वर आपने हिफाजत की, दिन भर में प्रभु हर एक खौफ खतरों से बचाया। हाँ प्रभु, हमारे संग संग आप चले परमेश्वर पिता, अगुवाई करते हुए प्रभु जी, तसल्ली देते हुए प्रभु यीशु मसीह, ढाढ़स बंधाते हुए आप हमारे संग संग चले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आज दिन भर के उन बड़े बड़े कामों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने अपने बेटे बेटियों के जीवनों में किए हैं प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद। और आज हर एक जन प्रभु तुझे इस शाम में धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि प्रभु आपने बड़े बड़े काम उनके जीवन में किए और आज वो जीवित है। ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हर एक जन के धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें प्यारे अब्बा। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, ये समय है कि जब पिता हम आपके साथ कनेक्ट हैं, जब हम प्रभु आपके साथ संगति कर रहे हैं, जब प्रभु दुख, निराशा, परेशानी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके बेटे बेटियां लौ लगाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिससे वो प्रार्थना कर रहे हैं वो असंभव को संभव और मुश्किल को आसान करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो प्रभु आप है मेरे खुदावन। धन्यवाद, सच में हम घटे परमेश्वर और आप बढ़ें। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ परमेश्वर हमारे जीवनों से युगानुयुग होती रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो वचन के द्वारा आज हमें आपने मोटिवेट किया, उत्साहित किया। जिस प्रकार प्रभु याकूब के जीवन में हमने देखा कि वो अकेले सफर में होकर गुजर रहा है अपनी गलती के कारण परमेश्वर प्रभु जी, वो एक सफर में है जहां उसके साथ कोई नहीं, परंतु तूने वादा किया परमेश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और जब तक जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा ना हो जाए तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, यदि आज ऐसी ही परिस्थिति, जस्ट लाइक ऐसी ही परिस्थिति प्रभु आपके बेटे बेटियों की है प्रभु, तो आपसे दुआ है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु, जब वो इस दौर पर प्रभु, इस सफर में, इस यात्रा में अकेले हैं प्रभु जी, जब किसी गलती के कारण प्रभु यीशु सजा पाकर ये ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि प्रभु खुद की गलतियों के कारण ऐसा इनके जीवन में हुआ है कि जब ये अकेले पड़ गए हैं, कोई भी आगे बढ़ाने वाला नहीं, कोई भी सहारा देने वाला नहीं, कोई भी तसल्ली से बात करने वाला नहीं, परंतु पिता आप हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। ये वायदे आज स्मरण करते हैं। इन वायदों को प्रभु हम इन भाई बहनों के जीवन के लिए कोड करते हैं पिता, क्योंकि पिता तूने अपने बेटे बेटियों से ये वादा किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज प्रभु इनके जीवन के हर एक अकेलेपन को दूर करे परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें आप परमेश्वर याकूब की तरह परमेश्वर जो वायदा आपने इनसे किया है उस वायदे को आप इनके जीवन में पूरा करें प्रभु। आप इनके आंसुओं को पोंछे परमेश्वर, आप इनकी नाम धराई को दूर करें परमेश्वर, आप इनके अकेलेपन को दूर करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु ऐसा इन्हें लग रहा है कि अब मैं किससे अपनी बातों को कहूं और कौन मेरे साथ खड़ा है, तो प्रभु तूने कहा कि मैं तेरे साथ में हूं। हाँ प्रभु, इन बहनों के साथ, इन भाइयों के साथ, इनके परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ में इस अकेलेपन में आप हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत सारी विनतियां हैं, आज बहुत
सारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जो आपके बेटे बेटियां लेकर आपके समीप आए हैं, जो बेटे बेटियां आपके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं पिता मेरे परमेश्वर। यदि वो अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके परिवार में कार्य कीजिए। यदि प्रभु अपने हस्बैंड वाइफ के जीवन को देखकर, उनके रिलेशन को लेकर प्रभु यदि वो आए हैं तो उनके जीवन में आप कार्य करें। यदि अपने बच्चों के लिए प्रभु ये तेरे पास आए तो उनके बच्चों के जीवन में आप कार्य करें। हाँ परमेश्वर, आप ऐसी परिस्थिति में उन्हें दुखी निराश नहीं रहने देंगे, वरन उस परिस्थिति से निकालने में आप उनकी सहायता और मदद करेंगे। प्रभु धन्यवाद प्रभु, जो कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता आप उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ आप इन्हें सक्सेस की ओर ले जाएं परमेश्वर। आप इनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दें, और विशेषकर परमेश्वर जो इस समय बहुत ज़्यादा अस्वस्थ, कमज़ोर, दुर्बल, बीमारी में अपने आप को महसूस करें और बीमार पड़े हैं प्रभु, आपसे दुआ है आपके बेटे बेटियों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। प्रभु आपने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आप इस बीमारी की परिस्थिति में इन्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जब इन्हें लगता है कि हम अकेले और कोई देखभाल करने वाला नहीं, परंतु पिता तू है जो प्रभु इनकी देखभाल करता है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज इनके शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने की हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु इसी समय उस सारी बीमारियों को आप दूर करें। हम उन बीमारियों को डांटते हैं और कहते हैं छोड़ दो इनके शरीर को, छोड़ दो हर एक बच्चे के शरीर को, छोड़ दो हर एक नौजवान के शरीर को, छोड़ दो हर एक बुजुर्ग के शरीर को यीशु के नाम से। प्रभु ये स्वस्थ हों, भले चंगे हों, अच्छा स्वास्थ्य इनका हो और ये तेरी महिमा करे। और धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ, आपने इन्हें चंगा किया, आपने अपनी चंगाई को इनके शरीर में दिया और ये बिल्कुल स्वस्थ है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ उन्हें आप छू लें। इसी समय जो वेंटिलेटर में है उन्हें आप छू लें। इसी समय परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उन्हें आप छू लें। इसी समय जो आईसीयू में है उन्हें आप छू लें। परमेश्वर जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उन्हें आप छू लें, क्योंकि तू जीवन दाता है, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप उन्हें छू ले और जीवन दान दें। आप उन्हें छू ले परमेश्वर कि वो चंगे हो जाए। आप उन्हें छू ले कि तेरी बड़ी महिमा होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर कि आज की शाम में आपने हर एक बीमारी को दूर किया, अपने लोगों को चंगा किया। प्रभु आज रात में अच्छी नींद को हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं कि वो सुकून भरी नींद लेकर, चैन भरी नींद लेकर सोए, नया दिन आपके साथ में देखें मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन का डर, वो बुरे सपने, वो गलत बातें जो इन्हें परेशान करती हैं, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते परमेश्वर और इन्हें सुकून भरी नींद दे। धन्यवाद प्रभु आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फोन कॉल के माध्यम से एक आशा विश्वास के साथ में तेरे बेटे बेटियों ने भेजा है, हम दुआ करते हैं कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें। कोई भी भली वस्तु उनसे छिपी न रहे, उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर, उनके परिवार पर तेरी बरकत और आशीष हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सब की सुधि लेकर हमसे प्रेम किया, हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।